एक और केशव प्रसाद मौर्य कार्मिक विभाग के अधिकारियों से आउटसोर्सिंग या संविदा पर काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों का ब्यौरा मांगते हैं। आरक्षण को लेकर जानकारी मांगते हैं तो बीजेपी के भीतर मची खींचतान को मानो और हवा मिल जाती है। केशव वर्सेस योगी की जंग और बढ़ती नजर आती है। सवाल उठते हैं कि क्या आरक्षण के हथियार से केशव योगी पर कर रहे हैं मारक प्रहार। सवाल उठता है कि क्या योगी आरक्षण के मसले पर चौतरफा घिर गए हैं, क्योंकि अभी कुछ रोज पहले ही अनुप्रिया पटेल ने भी सीएम योगी को कुछ ऐसी ही चिट्ठी लिखी थी। तो संजय निषाद के सुर भी कुछ अनुप्रिया पटेल और केशव जैसे ही सुनाई थे। ऐसे में सबकी निगाहें थी पूर्वांचल में ओबीसी की पॉलिटिक्स के बड़के खिलाड़ी माने जाने वाले ओम प्रकाश राजभर पर कि राजभर का क्या स्टैंड रहने वाला है। सवाल थे ही कि राजभर पहुंच गए केशव से भेंट मुलाकात करने। केशव के घर पर दोनों नेताओं के बीच करीब आधे घंटे तक बातचीत होती है। फिर दोनों की ओर से सोशल मीडिया पर बाकायदा तस्वीरें साझा कर एक दूसरे की बड़ाई में कसीदे पढ़े जाते हैं। एक और ओम प्रकाश राजभर केशव के साथ हाथ मिलाते, मुस्कुराते, हंसते, दो फोटो शेयर करते हुए लिखते हैं कि आज लखनऊ के 7 कालिदास मार्ग स्थित कैंप कार्यालय में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी से आत्मीय भेंट की और विभिन्न विषयों पर वार्ता की। तो यही तस्वीर डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की ओर से भी शेयर की जाती है और कहा जाता है आज लखनऊ के 7 कालिदास मार्ग स्थित कैंप कार्यालय में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश सरकार में माननीय कैबिनेट मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी से आत्मीय भेंट की और विभिन्न विषयों पर वार्ता की। दोनों की पोस्ट को गौर से देखिए कि कैसे केवल फोटो ही एक नहीं बल्कि शब्द भी हूबहू एक से हैं। तो क्या राजभर ने इस मुलाकात और पोस्ट के जरिए ये बड़ा संदेश दे दिया है कि वो केशव के ही सुर में सुर मिलाएंगे, जो वो कहेंगे वही दोहराएंगे। ऐसे में क्या योगी आदित्यनाथ के लिए एक नई लड़ाई छिड़ने वाली है? क्या योगी की घेराबंदी के लिए केशव प्रसाद मौर्य बड़ा प्लान तैयार कर रहे हैं? वैसे राजभर और योगी के संबंधों पर भी पहले से ही सवाल रहे हैं कि कैसे नए सीएम बने योगी आदित्यनाथ पर राजभर ने आरोपों के बम फोड़ी थी। योगी सरकार 1 में राजभर ने पिछड़ों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए जमकर बयानबाजी की थी और बाद में सरकार से अलग हो गए थे। राजभर की एनडीए वापसी के दौरान भी सियासी गलियारे में चर्चाएं खूब थी कि योगी राजभर की राह में बड़े रोड़े थे, लेकिन दिल्ली से आशीष पाए राजभर न केवल एनडीए में वापसी करते हैं बल्कि पंचायती राज सरीखा अहम विभाग भी पाते हैं। आपको बता दें कि कल जब राजभर केशव मौर्य से मुलाकात कर रहे थे उस दौरान योगी पूर्वांचल में बैठकें कर रहे थे। आजमगढ़, वाराणसी, मऊ मंडल के जनप्रतिनिधियों से मिल रहे थे। वहीं लखनऊ में एक और बैठक भी योगी के बिना हुई जिसकी भी खूब चर्चा है। बीजेपी ऑफिस में दोनों डेप्यूटी सीएम के साथ प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री की बैठक। वैसे राजभर और केशव की मुलाकात पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।